दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिरोही। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरे प्रश्न को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट, माणिकलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माणिकलाल वर्मा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। इस समझौते के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। चलिए दोस्तों इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जेंटल एग्रीमेंट का संबंध जयपुर से है। इस समझौते की शर्तें: जयपुर रियासत अंग्रेजों का समर्थन नहीं करेगी। जयपुर रियासत उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना, जुलूस आदि कर सकेंगे। प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगी। प्रजामंडल ब्रिटिश भारत विद्रोही को शरण दे सकती है तथा जयपुर रियासत गिरफ्तार नहीं करेगी। यह समझौता हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं है? गोविंदगिरी, गोकुलभाई भट्ट, जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गोविंदगिरी, क्योंकि दोस्तों गोविंदगिरी का संबंध जनजातीय आंदोलन से है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से सुमेलित नहीं है? मीठालाल व्यास जैसलमेर, भूपेंद्र त्रिवेदी कोटा, किशनलाल जोशी भरतपुर, हरिनारायण अलवर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भूपेंद्र त्रिवेदी कोटा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी? मेवाड़, जयपुर, सीकर, मारवाड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयपुर। चलिए दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसका गठन 1934 में हुआ कपूरचंद पाटनी के समय। पुनर्गठन हुआ इसका 1936 में जमनालाल बजाज के समय, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे चिरंजीलाल मिश्र और मंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? हरि मोहन माथुर करौली, गोपीलाल यादव भरतपुर, मथुरादास माथुर मारवाड़, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हरि मोहन माथुर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है? बीकानेर, करौली, जयपुर, मारवाड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा करौली। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। ठाकुर पंचम सिंह और छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तसीमो, शेखावाटी, मारवाड़, जयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तसीमो। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 9 मई 1938, 24 अप्रैल 1938, 4 अक्टूबर 1938, 4 अक्टूबर 1939। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल 1938। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? हाड़ौती, बीकानेर, अलवर, करौली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती। चलिए दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक नेनूराम शर्मा थे। प्रथम अध्यक्ष हाजी फैज मोहम्मद थे। इस प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। अन्य नेता थे इनके तनसुखलाल मित्तल और अभिन्न हरि। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ? अमृतसर, नागपुर, कराची, उज्जैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमृतसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। किशनगढ़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? कांतिलाल चौथानी, विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बलवंत सिंह मेहता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कांतिलाल चौथानी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? नदबई, रेवाड़ी, भरतपुर, हिसार।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेवाड़ी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 1942, 1945, 1938, 1936। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1942। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई? नैनूराम शर्मा, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। किसकी अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ? जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, घनश्याम बिलाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जमनालाल बजाज। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। 1938 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में मांगरोल में की गई? अभिनरी, मीठालाल व्यास, माणिकलाल वर्मा, नैनू शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नैनू शर्मा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? भेंगू आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन, बिचौलिया आंदोलन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? जयपुर, झालावाड़, अलवर, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयपुर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयपुर प्रजामंडल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकरणी सभा की स्थापना हुई? 1919, 1921, 1927, 1931। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1921। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया? मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ हितकरणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ लोक परिषद। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। नारायणी देवी और स्नेहलता का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ प्रजामंडल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा प्रजामंडल राज्य के बाहर कलकत्ता में स्थापित हुआ था? मेवाड़ प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बीकानेर प्रजामंडल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन सा है? शाहपुरा प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शाहपुरा प्रजामंडल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है? प्रजा सेवक, लोक सुधार, रियासती, पीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पीप। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और जान लेते हैं जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के बारे में। पहला है अखंड भारत जो बॉम्बे से प्रकाशित किया गया, दूसरा है तरोड़ राजस्थान, तीसरा है आगीबाड़ जो ब्यावर से प्रकाशित किया गया और चौथा है पीप जो दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी पाक्षिक पत्र है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। गौरजा व्यास, महिमा देवी किंकर, सावित्री देवी भाटी, रमा देवी व्यास, दयावती व कृष्णा कुमारी का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या जयपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ प्रजामंडल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। भूख हड़ताल के कारण बाल मुकुंद मिश्रा की मृत्यु हो गई का संबंध किस आंदोलन से था? मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ प्रजामंडल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। डावड़ा गांव में डीड़वाना नागौर के जागीरदार ने कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार किए। डावड़ा कांड कब हुआ? 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1948, 22 अप्रैल 1948 या 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 13 मार्च 1947। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को।
गोपालदास व चंदनमल ब्राह्मण ने चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया का संबंध है? मारवाड़ प्रजामंडल से, बीकानेर प्रजामंडल से, भरतपुर प्रजामंडल से या बूंदी प्रजामंडल से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बीकानेर प्रजामंडल से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी? सागरमल गोपा ने, जयनारायण व्यास ने, चांदमल सुराणा ने, नारद चतुर्वेदी ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सागरमल गोपा। चलिए दोस्तों सागरमल गोपा हत्याकांड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 3 अप्रैल 1946 को जेल में गुमान सिंह ने केरोसिन डालकर गोपा को जिंदा जला दिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। गांधी जी के कहने पर माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन कहाँ से किया? सिरोही, जयपुर, अजमेर, भरतपुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अजमेर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी थी? माणिकलाल वर्मा ने, गोकुलभाई भट्ट ने, चांदमल सुराणा ने, सागरमल गोपा ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माणिकलाल वर्मा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। भूरेलाल बयां को कैद कर उदयपुर के सराड़ा के लिए मेवाड़ का जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है में डाल दिया गया था का संबंध है? मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या भरतपुर प्रजामंडल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ प्रजामंडल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। रमा देवी देशपांडे, इंदिरा देवी, अंजना देवी और सुशीला देवी का संबंध है? बीकानेर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयपुर प्रजामंडल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? बीकानेर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल या जयपुर प्रजामंडल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बीकानेर प्रजामंडल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न को सम्मिलित कीजिए। मारवाड़ सेवा संघ चांदमल सुराणा, हिंदी साहित्य समिति जगन्नाथ दास, हरिजन सेवा समिति भोगीलाल पांड्या, वर्धमान विद्यालय अर्जुनलाल सेठी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों सभी ये सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ख़ास वीडियो के साथ।